फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। फ्राइडे के दिन बाजार में गिरावट थी, करीब 180 पॉइंट के आसपास गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पावर सेक्टर में तेजी बनी। इसका क्या सिग्नल है? क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में भयंकर तेजी की संभावना बन रही है? क्या निवेश के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा है या फिर अभी इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए? क्या इन स्टॉक में आगे तेजी बन सकती है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेजी ऑलरेडी बन चुकी है, वहाँ से क्या फिर गिरावट की संभावना बन रही है? जैसे कि आपको पता ही होगा, अदानी ग्रुप के अदानी पावर में तो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी। वहाँ से एक रूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। 166 की हाई बना के स्टॉक फिर से 105 तक आ चुका था। अब स्टॉक करीब 110 के आसपास है। तो क्या निवेश के लिए अच्छा मौका बन रहा है या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए अदानी ग्रुप को? साथ में टाटा पावर को बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है। क्या टाटा पावर में तेजी बन सकती है? क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकते हैं? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाटा पावर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 123 पर, हाई बनाई 124 की, लो बनाया 121 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 124.50 पर, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। 0.89% अप पर क्लोजिंग दी है, बहुत ही शानदार। बाजार में एक तरफ गिरावट थी लेकिन इस स्टॉक ने तेजी का माहौल बनाया। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम था। तो थोड़ी सी गिरावट है वॉल्यूम में, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी में बना हुआ है और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनको। तो आगे इस न्यूज़ को भी हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन एनर्जी में लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है। क्या आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? क्योंकि सरकार की तरफ से भी ग्रीन एनर्जी को पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक 45.95 का इसका 52 वीक का लो, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 132.70% तक पहुँचा है, 132 तक पहुँचा है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने। और पिछले एक साल में इसने 170% का शानदार रिटर्न दिया है, परंतु 6.22% वापस नीचे आ चुका है, करेक्ट हो चुका है। तो अभी स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पिछले एक महीने के हिसाब से देखो तो अभी -0.16% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो स्टॉक बिल्कुल करेक्ट हो चुका है और यहाँ से नई तेजी बनाने को तैयार हो चुका है। एक बार हम उस न्यूज़ की तरफ चलते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, टाटा पावर को केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से 400 करोड़ रुपीज़ का एक सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा एक ऑर्डर है। और टाटा पावर ने कल ये जानकारी दी है कि उन्हें केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी KSEBL की तरफ से 2 जुलाई को 64 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट डेवलप करने का ऑर्डर मिला है। यह केरला के सभी डिस्ट्रिक्ट में डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए प्रोजेक्ट है। इस एग्रीमेंट के तहत केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 80 मेगावाट इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए प्रोजेक्ट लगा रही है, जिसमें इस एग्रीमेंट के तहत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 80 मेगावाट्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए 3 kW से 10 kW और हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए 20 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो 11 kW से लेके 100 kW तक बिजली बना के देगी। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, यानी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से जो राहत दी जा रही है, तो केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इनको बड़ा ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से जो टाटा पावर है उनके कारोबार में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो रही है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर का खुद का एक बहुत बड़ा घराना है टाटा पावर। इनके टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ने भी सोलर प्रोजेक्ट लगाने शुरू करवा दिए, तो काफ़ी ज़्यादा आगे संभावना बन रही है। यह स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, यह आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। अगर इसके टेक्निकल लेवल की बात करें तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, आने वाले समय में इसमें कहाँ तक जा सकता है, तेजी में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और गिरावट में कहाँ जाता है। इसके लिए हम एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 106 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 90 तक जा सकता है गिरावट के माहौल में। और थर्ड सपोर्ट इसका 77.30 का, यानी बड़ी गिरावट बाजार में होती है तो स्टॉक फिर से 77 तक जा सकता है। लेकिन अगर तेजी बनेगी तो स्टॉक कहाँ तक दौड़ेगा? तो फर्स्ट टारगेट इसका 135 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 148 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 164 का है। तो तेजी के माहौल में ये 164 तक जा सकता है। तो निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें निवेश करके रखें। आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत शानदार तेजी का माहौल बनने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा धीरे धीरे अब कोरोना के मामले बिल्कुल हिंदुस्तान से कम हो चुके हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा
जो बिजली का कंज्यूमशन बढ़ने वाला है और इसका फ़ायदा इन सेक्टर को मिलने वाला है, पावर सेक्टर को, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। तो डेफिनेटली इसके शेयरों में भी बढ़ोतरी होगी, तो निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, आप कम से कम 10 साल का नजरिया लेके जिस तरह से बैंक में एफडी करते हो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लो आप इन दोनों शेयरों में। ये आपको दोनों के दोनों स्टॉक 1000 के टारगेट तक जाते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही अच्छे स्टॉक लग रहे हैं निवेश के लिए, लॉन्ग टर्म नजरिया रख के निवेश करें। अब हम चलेंगे अदानी पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 108 पर, हाई बनाई 110 की, लो बनाया 107 का और एंड में 109.55 पर करीब 0.74% अप पर क्लोजिंग दी है। तो लगभग दोनों स्टॉक की क्लोजिंग एक जैसी ही है, दोनों उन्होंने अप की तरफ क्लोजिंग दी है, माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 44 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 27 लाख का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 25 लाख का वॉल्यूम था। तो कुछ वॉल्यूम में कमी चल रही है, लेकिन माहौल अभी भी इस शेयर का बहुत तेज़ी का बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर इसके 52 वीक के लो की बात करें 34.35 का था, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 166 की हाई बनाई है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। और इस करेक्ट के दौर में आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय में ये आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। पिछले एक साल में इसने 218% का शानदार रिटर्न दिया है, परंतु 34.42% वापस नीचे आ चुका है ऊपर से। और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो -28.09% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अच्छा लग रहा है एंट्री के लिए, निवेश इसमें बना सकते हैं आप, काफ़ी शानदार लग रहा है, क्योंकि जो इसके टेक्निकल लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश बन रहे हैं। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या बन रहे हैं, यानी ये गिरावट में बहुत ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो फिर 8120 का इसका पहला सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट इसका 48.95 का है। तो भयंकर अगर बाजार में गिरावट का दौर शुरू होता है तो यहाँ तक आएगा। और तीसरा सपोर्ट 6.10 का है, जो बिल्कुल नीचे की तरफ एक पेनी स्टॉक बनने की श्रेणी तक आ जाता है। तो वैसी संभावना बहुत कम है, यह स्टॉक 100 के नीचे जाने के लिए मुझे बहुत लगता नहीं कि ये जा सकता है। फिलहाल माहौल इसमें तेजी का बना है, तो दौड़ेगा तो टारगेट पहला इसका 156 का है, उसको अगर क्रॉस कर लिया तो फिर 199 तक जाएगा, यानी 200 को टच करेगा, और उसको क्रॉस कर लिया तो फिर तीसरा टारगेट इसका 231 का है। तो स्टॉक इस तरफ जो दिख रहा है मुझे पॉजिटिव माहौल में बहुत जल्दी 200 के पार हो सकता है। निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें आप बनाएं। और दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आप 10 साल का नजरिया रख के होल्ड करके लीजिए, यह डेफिनेटली आपको 1000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों स्टॉक पावर सेक्टर के बहुत शानदार है। सरकार ने पूरी तरह से ठान लिया है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है और सारी की सारी गतिविधियाँ ग्रीन एनर्जी पे होगी। तो जिस तरह से केरला सरकार ने भी बड़े सोलर प्रोजेक्ट का जो शुरुआत किया, तो पूरे धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और इस वजह से इन शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी का माहौल बनेगा। तो निवेश करें, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न है। साथ में फ्रेंड्स, ये बात का भी ध्यान रखें, ये दोनों बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, इनकी खुद के कारोबार बहुत ज़्यादा फैले हुए, बहुत सारी इनकी कंपनियां हैं। तो आने वाले समय में सारा का सारा कारोबार है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है इन कंपनियों को, और इसी प्रचुर संभावना को देखते हुए इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी एंट्री मारने की शुरुआत कर दी। इसका मतलब ये सेक्टर आगे आग उगलने वाला है। तो निवेश के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक बन रहे, इनमें आप निवेश करके लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।